सच का साथ देने वाली है। यह फैसला उसके लिए बिल्कुल आसान नहीं था, क्योंकि एक तरफ उसका रिश्ता था, उसकी शादी थी, उसका परिवार था, और दूसरी तरफ सच, न्याय और आत्मसम्मान। लेकिन लंबे समय तक डर, धमकियों और भावनात्मक दबाव में रहने के बाद आखिरकार महक ने ठान लिया कि अब वह चुप नहीं बैठेगी। वह सीधे अंजलि अवस्थी के पास पहुंचती है। उसके हाथ में उसका फ़ोन है, जिसमें ऐसे वीडियो और रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं जो पूरे केस की तस्वीर बदल सकते हैं। कांपते हाथों से वह अंजलि को सारे सबूत दिखाती है। वीडियो क्लिप्स, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, कुछ चैट्स और कुछ ऐसी तस्वीरें जो दामोदर मजूमदार और उसके साथियों की साजिश को साफ उजागर करती हैं। इन सबूतों को देखकर अंजलि की आंखों में एक नई चमक आ जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि अब खेल पलट सकता है। इन सबूतों के जरिए अंजलि अवस्थी कोर्ट में दामोदर मजूमदार, रानी मजूमदार, मंत्री धर्मराज, युवराज ठाकुर और पूरे ठाकुर परिवार को सलाखों के पीछे पहुंचाने की तैयारी कर चुकी है। वह जानती है कि सामने वाले लोग बेहद ताकतवर हैं। पैसा, पावर, राजनीति और पहुंच, सब कुछ उनके पास है। लेकिन उसके पास कानून है, सच्चाई है और हिम्मत है। सीरियल अंजलि अवस्थी का आने वाला एपिसोड बेहद इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि दोस्तों, इस बार अंजलि की मेहनत सच में रंग लाने वाली है। पहली बार दर्शकों को अंजलि के चेहरे पर सुकून और खुशी दिखाई देगी। उसे अपने घर वालों का पूरा साथ मिल रहा है। उसके ससुर और उसके पापा दोनों ही अपनी बेटियों के लिए दीवार बनकर खड़े हैं। कोई कोर्ट में केस को मजबूती से आगे बढ़ा रहा है, कोई पुराने रिकॉर्ड्स और फाइलें निकालकर सबूत इकट्ठा कर रहा है, तो कोई अंजलि को मानसिक सहारा दे रहा है। घर का माहौल, जो पहले चिंता और तनाव से भरा था, अब उम्मीद और भरोसे से भर गया है। यह सब देखकर अंजलि भावुक हो जाती है। उसे एहसास होता है कि वह अकेली नहीं है। इसी उम्मीद के साथ वह सीधे अस्पताल पहुंचती है, जहां विद्युत बेहोश पड़ा है। वह चाहती है कि विद्युत होश में आए और सच्चाई बयान करे, क्योंकि उसकी गवाही केस को निर्णायक मोड़ दे सकती है। वहां पहुंचकर वह पंकज जी से मिलती है और बताती है कि एक और अहम कड़ी है, दीपिका। दीपिका इस केस की आंखों देखी गवाह है, और अगर वह सामने आ जाए तो दामोदर और उसके साथियों की मुश्किलें कई गुना बढ़ सकती हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। यह खबर किसी तरह रानी मजूमदार तक पहुंच जाती है। रानी, जो बाहर से शांत और सुसंस्कृत दिखती है, असल में बेहद चालाक और खतरनाक है। वह दीपिका को फ़ोन करके खुली धमकी देती है, तुम्हारी गवाह है ना दीपिका, 24 घंटे के अंदर तुम्हें उसकी लाश मिल जाएगी। यह सुनते ही माहौल सन्न हो जाता है। अंजलि को जब यह बात पता चलती है तो उसका खून खौल उठता है। वह तुरंत उस शख्स को पकड़ लेती है जिसने अंदर की जानकारी दुश्मनों तक पहुंचाई थी। उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है और तब पता चलता है कि दामोदर का जाल कितना फैला हुआ है। दामोदर मजूमदार सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक ऐसा खिलाड़ी है जो हर चाल पहले से सोचकर चलता है। मंत्री धर्मराज के साथ उसकी गहरी सांठ-गांठ है। दोनों मिलकर खुद को अजेय समझते हैं। उन्हें लगता है कि कोई भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन अंजलि अवस्थी उनके इस घमंड को तोड़ने का संकल्प ले चुकी है। कहानी में एक और बड़ा मोड़ तब आता है जब अंजलि दीपिका को कोर्ट तक ले तो जाती है, लेकिन वहां अचानक दीपिका पलट जाती है। वह अपने बयान से मुकर जाती है। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा जाता है। अंजलि को यकीन नहीं होता कि जिस लड़की ने सच बोलने का वादा किया था, वही अब पीछे हट रही है। आखिर उसने ऐसा क्यों किया? क्या उसे फिर से धमकाया गया? क्या उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी गई? यह राज अभी पर्दे के पीछे है। हालांकि अंजलि के साथ कुछ लोग पूरी मजबूती से खड़े हैं। वेद हर कदम पर उसका साथ दे रहा है। वह न सिर्फ कानूनी रणनीति में उसकी मदद कर रहा है, बल्कि भावनात्मक रूप से भी उसका सहारा बना हुआ है। वहीं अभय सिंह राजपूत का किरदार भी कहानी में अहम होता जा रहा है। वह हमेशा से अंजलि से प्यार करता आया है और अब खुलकर उसके समर्थन में खड़ा है। दूसरी तरफ गिनी के मन में जलन और असुरक्षा बढ़ती जा रही है। उसे लगता है कि उसकी बहन ने हमेशा उससे सब कुछ छीन लिया, प्यार भी और पावर भी। अभय साफ कह चुका है कि वह उससे प्यार नहीं करता, लेकिन गिनी अब भी इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रही। अभय दामोदर के दिमाग में यह बात डाल चुका है कि गिनी की शादी सिर्फ एक समझौता है। अगर उसने कभी सच्चा प्यार किया है तो वह सिर्फ अभय से किया है। लेकिन गिनी दामोदर के साथ इसलिए है क्योंकि वह पावर और रुतबा चाहती है।
इधर अंजलि की जद्दोजहद जारी है। वह चाहती है कि विद्युत होश में आकर सच्चाई बयान करे, लेकिन जब विद्युत होश में आता है तो वह दामोदर का साथ देता है। वह सच बोलने से डरता है क्योंकि उसे अपनी जान और पैसों का लालच दोनों सता रहे हैं। उधर युवराज ठाकुर लगातार महक पर दबाव बना रहा था। उसकी धमकियों और मानसिक खेल का असर यह होता है कि महक काव्या ठाकुर की बातों में आकर एक नया प्लान बनाती है। वह अंजलि को मिलने बुलाती है, उसे असली फोटो और वीडियो दिखाती है, लेकिन कोर्ट में पेश होने से पहले वही सबूत बदल दिए जाते हैं। जब कोर्ट में वीडियो चलाया जाता है तो वह पूरी तरह एडिटेड होता है। सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। अंजलि को समझ आ जाता है कि उसके साथ खेल खेला गया है और यह सब प्लान युवराज ठाकुर और काव्या ठाकुर का था। अब बात करें मंत्री धर्मराज की, तो उसकी मुश्किलें भी बढ़ने वाली हैं। अंजलि उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगी, वह हर हाल में उसे जेल पहुंचाकर रहेगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या धर्मराज इतनी आसानी से हार मान लेगा, या फिर वह जेल से भी अपने रिश्तों और ताकत का इस्तेमाल